बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। इससे पहले आपको किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना बताया गया है। उसके लिए क्या करते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P माना गया है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P माना गया है। अब हम इस बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु P से दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो बिंदु P की पहले आवेश से दूरी ज्ञात करने के लिए हम रेखा OP पर क्या करते हैं, बिंदु B से एक लंब डाल देते हैं। यह लंब डालने के पश्चात PC दूरी और PB दूरी बराबर हो जाती है। तो जब बिंदु B से बिंदु PO पर लंब डाला जाता है तो क्या होता है, PC बराबर PB हो जाता है। PB बराबर PC दूरी हो जाती है। अब हमें PC का मान ज्ञात करना है बच्चों, PC का मान ज्ञात करना है। तो PC का मान ज्ञात करने के लिए यदि हमें CO का मान पता हो जाए तो हम PO दूरी में से CO दूरी कम कर देंगे तो हमें PC दूरी पता हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम त्रिभुज BOC लेते हैं। त्रिभुज BOC से क्या होता है, अब देखिए, तो जब बिंदु B से PO पर लंब डाला जाता है तो कोण C आपका होता है 90 अंश का, 90 अंश, और ये कोण माना गया है थीटा। तो थीटा वाले के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसमें से हमें CO दूरी पता है, OB दूरी ज्ञात है। हमें CO दूरी ज्ञात करना है। तो यदि हम कास का संबंध लगा देंगे तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो ये आपका CO हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और कर्ण का मान क्या है, OB। तो कास थीटा CO हमें ज्ञात करना है, OB का मान L है। तो CO का मान हमें मिल गया L कास थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने CO का मान ज्ञात कर लिया। अब यदि हम PO दूरी में से CO दूरी को कम कर देंगे तो हमें PC दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, PC बराबर हमें ज्ञात करना है। तो PC बराबर आपका हो जाएगा PO माइनस CO। PO माइनस यानी संपूर्ण दूरी में से हम CO दूरी कम कर देंगे। तो संपूर्ण दूरी क्या माना गया था, R। CO का मान क्या मिला है, L कास थीटा। तो हमें PC का मान प्राप्त हो गया। अब PC दूरी और PB दूरी आपस में बराबर होती है। तो लिख दीजिए, चूँकि PC बराबर PB बराबर R माइनस L कास थीटा, हमें PB दूरी पता हो गई। अब क्या करेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण हम बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो लिख देंगे PB बिंदु P पर हमें प्लस Q आवेश के, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव मान लेते हैं V1। तो फार्मूला आपको
बताया जा चुका है 1/4πε0 के क्यू बटा, अब उस आवेश से उस बिंदु की दूरी आपने ज्ञात कर लिया है तो मिल गया है r माइनस यल cos थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर उत्पन्न विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो अब PB यानी ये आप P है दूरी, तो क्या करते हैं हम कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करने के लिए हम PO रेखा को नीचे बढ़ाते हैं। PO रेखा को नीचे बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद बिंदु A से उस रेखा पे लंब डाल देते हैं, उस रेखा पे लंब डाल देते हैं। तो लंब डालने के पश्चात क्या होता है, PA बराबर TD दूरी हो जाती है। तो यदि हमें TD दूरी ज्ञात हो जाए तो हमें PA दूरी पता हो जाएगी। अब TD दूरी ज्ञात करने के लिए हमें OD दूरी ज्ञात होना चाहिए, तो हम OD दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ADO से, तो त्रिभुज AOD से फिर वही काम करेंगे हम। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी 2l होती है, मध्य बिंदु से रेखा खींची गई है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब ये कोण आपका थीटा, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यह कोण 90 का होगा, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। शेष भुजा आपकी क्या बची, आधार बची। तो फिर लगाएंगे कास वाला संबंध, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आपका हो जाएगा AO। तो OD बराबर हो जाएगा AO cos थीटा, और AO दूरी हमें पता है कितना है भैया, l है। तो OD बराबर आपका हो गया l cos थीटा। अब यदि हम PO दूरी में क्या करेंगे, OD दूरी को जोड़ दें तो हमें TD दूरी पता हो जाएगी। तो PD बराबर आपका हो जाएगा OD प्लस PO, तो PO आपका R है, OD आपको मिला है l cos थीटा, और लंब डालने के पश्चात PD दूरी और PA दूरी आपस में बराबर हो जाती है। तो चूँकि PA बराबर PD बराबर R प्लस l cos थीटा, अब हमें माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पता हो गई, जो क्या लिखा है, R प्लस l cos थीटा। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो फिर आपका वही फार्मूला है, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो इसको मान लेते हैं B2 है 1/4πε0 के माइनस क्यू। अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी आपने ज्ञात कर लिया है R प्लस l cos थीटा, या इसको हम लिख देंगे -1/4πε0 के क्यू बटा R प्लस l cos थीटा। तो मैंने दोनों आवेशों के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न अलग अलग विभवों का मान ज्ञात कर लिया है, लेकिन हमें परिणामी विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव का मान दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विभवों के योग के बराबर होगा। तो BP का मान हो जाएगा B1 प्लस B2। अब समीकरण 1 और 2 का मान हम यहाँ रख देंगे। तो 1/4πε0 के क्यू बटा R माइनस l cos थीटा, ये हो गया B1 का मान। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा R प्लस L cos थीटा। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए आपका देखिए Q यहाँ आपका है, Q यहाँ है, यानी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ब्रैकेट में क्या बचा, R माइनस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, हर का गुणा हम हर में करेंगे, तो हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा, और नीचे आपका लिखा है A प्लस B और A माइनस B लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। R से आपका R वाला पद कैंसिल हो गया, R से आपका R वाला पद कैंसिल हो गया, जो बच रहा है उसे आप लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा BP बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या बचा आपका L cos थीटा और L cos थीटा, तो आपका हो जाएगा 2L cos थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखिए कि R दूरी L के सापेक्ष बहुत बड़ी है, तो लगाएंगे कंडीशन R दूरी बड़ी है L के सापेक्ष, इसलिए R स्क्वायर दूरी बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के सापेक्ष। अब हम L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को बहुत सूक्ष्म मानकर छोड़ देंगे, तो छोड़ने के पश्चात या उसे शून्य भी मान सकते हैं आप। तो BP बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2L cos थीटा बटे R स्क्वायर, क्योंकि इस पद को मैंने क्या मान लिया, इसे शून्य मान लिया गया है या छोड़ दिया गया है, इस पद को हम छोड़ भी सकते हैं या इसे शून्य भी मान सकते हैं। तो यह आपका हो गया BP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL cos थीटा बटे R स्क्वायर। अब इससे पहले आपको बताया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला भी आपको बताया जा चुका है। P बराबर होता है 2QL, यानी हम 2QL के स्थान पे P को लिख सकते हैं, तो ये आपको मिल गया BP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P cos थीटा बटे R स्क्वायर। तो ये आपको फार्मूला प्राप्त होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हम उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना है अक्षीय और निरक्षीय पोजीशन में, कि अक्षीय स्थिति में क्या होगा और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो क्या करते हैं हम, इसी समीकरण 3 में हम थोड़ा सा कंडीशन लगा देते हैं। पहला कंडीशन क्या है, ये थीटा बराबर हम 0 मान लें, थीटा बराबर क्या मान लें, 0। अब 0 का मतलब क्या हो गया कि आपका ये बिंदु P उठकर बिंदु B के सम्मुख आ जाए, कहीं यहाँ आपका आ जाए, तब कोण का मान क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा बराबर 0 मान लेने पर दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक BP बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब cos 0 का मान आपका 1 होता है, तो हो जाएगा P बटे R स्क्वायर, P बटे R स्क्वायर। इसे कहते हैं अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। तो आप इसी को याद रखेंगे, इसी की सहायता से हम अक्षीय वाला भी और निरक्षीय वाला भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन,
ये थीटा बराबर 90 मान लिया जाए कि ये आपका बिंदु P अपने स्थान से डिस्प्लेस होकर बिल्कुल वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत हो जाए, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत हो जाए, तब BP का मान क्या मिलेगा आपको 0। तो ये आपका हो गया अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक और ये आपका निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का मान। तो आपके एग्जाम में आता है कि सिद्ध कीजिए, आपके एग्जाम में आता है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो आपको यहाँ तक करना होगा। इसके बाद यह कंडीशन लगाकर हम BP का मान 0 प्राप्त कर सकते हैं।